वेलकम व्यूअर्स। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जॉन विक 2 की कहानी। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो मेरे इस चैनल पर मौजूद है। पिछले पार्ट में जॉन विक ने वीगो और उसके बेटे को मार दिया था क्योंकि जोसेफ ने जॉन विक की कार और उसके कुत्ते को मार डाला था। तो अब यहीं से आगे कहानी शुरू होती है। कहानी के शुरू में जॉन विक कार से एक बाइक को टक्कर मारता है और इसकी जेब से आईडी पास निकाल लेता है। अगले सीन में हम एक टैक्सी गैराज को देखते हैं जिसमें ड्रग्स का धंधा होता है। यह धंधा अब्राहम डारासो नामी शख्स चला रहा होता है जो वीगो का भाई होता है। और जोसेफ ने जो कार चुराई थी वो कार अब अब्राहम के पास है और अब्राहम अपने सेक्रेटरी को बता रहा होता है कि जॉन अपनी कार लेने ज़रूर आएगा। जॉन विक एक बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है। एक बार इसने सिर्फ एक पेंसिल से 3 लोगों को मार दिया था। ऐसा भला कौन करता है। तभी हम देखते हैं जॉन विक गैराज में पहुंच चुका है और वो अब्राहम के आदमियों को मारता हुआ अब्राहम के कमरे में आ जाता है और बोलता है शांति। तो अब्राहम आगे से बोलता है कि तुम जैसे आदमी के लिए ये सब मुमकिन है। तो जॉन कहता है कि क्यों नहीं। जिसके बाद दोनों में शांति समझौता हो जाता है और जॉन अपनी कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। जॉन की कार बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए अगले दिन वो रिपेयर के लिए कार ऑरेलिया को दे देता है। और इसके बाद जॉन अपने घर के अंदर जाकर अपने सारे हथियार ज़मीन में गाड़ देता है। तभी जॉन के घर की घंटी बजती है। तो जब जॉन दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने एक आदमी होता है। इसका नाम सेंटिनो है और जॉन इसे घर के अंदर ले आता है। फिर सेंटिनो जॉन से बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है और अपनी जेब से एक ब्लड मार्कर निकालता है और कहता है कि इस रात तुमने मेरी मदद ली थी। इस मार्कर पर जॉन के अंगूठे के निशान होते हैं। नाजरीन मैं बता दूं, यह मार्कर माफिया की दुनिया में एक ऐसा साइन होता है जिसका मतलब है कि एक शख्स अगर किसी का कोई काम करता है, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़, जवाब में दूसरे को इस आदमी का काम करना ही पड़ता है। मतलब अब जॉन विक को सेंटिनो का काम करना ही होगा। लेकिन जॉन इससे इनकार कर देता है और सेंटिनो ये जवाब सुनकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। लेकिन घर के बाहर जाकर वो लॉन्चर से जॉन विक का घर उड़ा देता है। लेकिन जॉन और उसका कुत्ता इस हादसे में बच जाते हैं। अब अगली सुबह जॉन कॉन्टिनेंटल होटल में विस्टन से मिलने जाता है। तो जॉन कहता है कि सेंटिनो ने मेरे घर को जला डाला है। विस्टन कहता है तुमने सेंटिनो जैसे आदमी को मार कर दिया है, अब मार कर दिया है तो निभाना ही पड़ेगा। अगर तुमने कानून तोड़ा तो तुमको एक्स कम्युनिकाडो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है दुनिया भर के गैंगस्टर और असासे इसको मारने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। जिसके बाद जॉन कुत्ते को वहीं छोड़कर सेंटिनो के पास जाता है। तो सेंटिनो बताता है कि हाई टेबल जो कि दुनिया भर के माफिया ग्रोह को चलाती है, इसमें सिर्फ 12 सीटें हैं और इन 12 सीट में से एक सीट इसके पिता की भी थी। लेकिन उन्होंने मरने से पहले वो सीट अपनी बेटी यानी सेंटिनो की बहन को दे दी है और सेंटिनो अपनी बहन को मरवा कर वो सीट लेना चाहता है। जॉन कहता है कि तुम अपनी बहन को मारना चाहते हो। तो सेंटिनो कहता है कि मैं नहीं मार सकता, वो मेरा खून है, इसलिए मैं तुम्हें ये सिपारी दे रहा हूँ। वो बताता है कि जाना इस वक्त रोम में है। जिसके बाद जॉन वहाँ से चला जाता है और सीधा रोम जाता है और कॉन्टिनेंटल होटल में अपने एक पुराने दोस्त जोलियस से मिलता है और वो जॉन को सबसे अच्छे रूम की चाबी देता है। अब जॉन फिर एक दुकान में जाकर वो बेहतरीन हथियार लेता है। इसके बाद वो एंटीनो का नक्शा देखता है। अब रात को जॉन तैयार होकर हथियारों से लैस खुफिया रास्ते से एंटीनो के अंदर घुस जाता है। आज रात एंटीनो में पार्टी चल रही है क्योंकि यहाँ जियाना की आज ताजपोशी होने वाली थी। जॉन खुफिया रास्ते पर अपने हथियार भी छुपा देता है। फिर हम देखते हैं कि जियाना एक अकौंदी नाम के आदमी से मिलती है। असल में जियाना के लोगों ने अकौंदी के इलाकों को हथियार लिया है और अब वो यहाँ आया है, लेकिन जियाना इसे भगा देती है। फिर जियाना अपने बॉडीगार्ड को बाहर भेज देती है और नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और पीछे जॉन विक आ जाता है। जियाना बोलती है मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी। जॉन बोलता है मैं अभी मानता हूँ। जियाना पूछती है तुम्हें किसने मुझे मारने के लिए भेजा है। तो जॉन कहता है तुम्हारे भाई सेंटिनो ने। जिसके बाद जियाना अपने हाथों की नफ्स काट लेती है और पानी वाले टब में लेट जाती है और जॉन फिर इसको गोली मार देता है। और बाहर आने के बाद वापसी पर जॉन पर सेंटिनो के लोग हमला कर देते हैं और यहाँ एक ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है और सेंटिनो कॉन्टिनेंटल में कॉल करके जॉन पर 7 करोड़ का इनाम रख देता है। ये मैसेज पूरी दुनिया के गुंडों तक चला जाता है। दूसरी तरफ विस्टन सेंटिनो से मारकर लेने जाता है क्योंकि जॉन ने इसका काम पूरा कर दिया है और विस्टन कहता है कि अब जॉन तुमको मारने आएगा, तुम अपनी खैर मनाओ। जॉन फिर बॉवरी के पास जाता है। ये वो आदमी है जिसकी जॉन से एक मिशन के दौरान लड़ाई हुई थी, मगर जॉन ने इसको जिंदा छोड़ दिया था। अब जॉन चाहता है कि बॉवरी इसकी मदद करे। जिसके बाद बॉवरी जॉन को सिर्फ एक गन और 7 गोलियां ही देता है और बॉवरी बताता है कि सेंटिनो इस वक्त म्यूज़ियम में है। जिसके बाद जॉन म्यूज़ियम में जाता है और सेंटिनो पर हमला कर देता है। जॉन यहाँ बहुत मार धाड़ करता है और सेंटिनो के सारे आदमियों को मार देता है, लेकिन सेंटिनो किसी तरह से वहाँ से भाग निकलता है। सेंटिनो बचने के लिए कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है जहाँ रूल के हिसाब से वहाँ खून खराबा नहीं हो सकता। कुछ देर बाद जॉन विक भी यहाँ आ जाता है। विस्टन जॉन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जॉन कॉन्टिनेंटल होटल में सेंटिनो को गोली मार देता है। अब जॉन अपने कुत्ते को लेकर अपने जले हुए घर में जाता है जहाँ इसे अपनी बीवी का लॉकेट मिलता है।
आखिरी सीन में विस्टन जॉन को कहता है कि तुमने कॉन्टिनेंटल होटल में रूल तोड़ा है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। और जॉन कहता है कि कह दो इन सभी लोगों से कि मेरे रास्ते में जो भी आया मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और जॉन अपने कुत्ते के लेकर वहाँ से भागने लगता है। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करें।